जिंदगी बदल ले, थोड़ा सा संभल ले। बदलेगा ये नजारा, वक्त का जालिम इशारा, बदलेगा तेरा सितारा, बदलेगी हाथों की रेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा। बरसेगा मेघा चैना का, खुशियों से नैना बरसेंगे, चहकेंगे हंसेंगे सब रिश्ते, नामेल मनों के बिछड़ेंगे। तुझे वास्ता तू मुस्कुरा, हो मस्त तू अब गुनगुना, आवाज दे आगाज कर तू खिलखिला, तू झिलमिला बदलेगा। अरे मीठी मीठी माखन मिश्री भावे नंद लाल ने, बरसाना की गुजरी नचावे नंद लाल ने। रात अंधेरी तेरी बंदे भोर खड़ी पछताई, तेरी जोरी असुअन भीगी करता जगत हसाई। कर्म तो बेसिकली अच्छे ही करने चाहिए, अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा। अगर कोई जानबूझ करके बुरा कार्य करेगा तो उसका फल भी बुरा मिलेगा। कर्मों पे विश्वास करो, कर्म के आधार पे घर टिका हुआ है, उनके बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, उनको भरपेट रोटियां मिल रही है, अपने टाइम नियम निभाओ और आनंद लो। अपन किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे तो अपना बुरा भी नहीं होगा। अच्छे कर्मों का नतीजा लॉन्ग टाइम के बाद में मिलता है, लेकिन होता अच्छा ही। कर्म तो अच्छे ही करना चाहिए, और यहाँ तक कि अगर आप बुरे कर्म करोगे तो उसका फल भी आपको दुनिया में ही मिल जाएगा, और अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल भी आपको दुनिया में ही मिलेगा और आखिरत में मिलेगा। हो जतन करे पर बदन रुकाना, बाधा मिट ना पाई, जन्म जन्म के फेर फंस गए बात समझ ना आई। बदलेगा ये नजारा वक्त का, अपने आप में देखो, कोई बुरा मत करो, किस्मत अपने आप चमकती जाएगी। मैं तकदीर पे पूरा यकीन करता हूँ, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से लिखी हुई है, अपने पास से नहीं लिखी हुई। मैं ज्योतिष 100 में से 100% मानता हूँ। बदलेगा किस्मत का लेखा अगर आप ज्योतिष में विश्वास करते हैं और उसके किसी भी अच्छे कार्यों को, अच्छे उपायों को अपनाते हैं। बदलेगा किस्मत का लेखा। हाँ, मेरा भी बदलेगा किस्मत का लेखा। बिल्कुल बदलेगा, बस मन में लालच नहीं होनी चाहिए। एक भजन में गाया, अरे लालच लच को देवे भाई, नैया मारी पार लगाओ जी। बदलेगा ये नजारा वक्त का जालिम इशारा, बदलेगा तेरा सितारा, बदलेगी हाथों की रेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा। बदलेगा किस्मत का लेखा कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन भर बेशक हम कहीं भी घूमते रहें, कुछ भी करते रहें, मगर हमारी रात का ठिकाना होता है हमारा बसेरा। बसेरा यानी जहां हम बसते हैं, यानी एक छत जिसके तने हम रहते हैं, एक ऐसा मकान जो हमें सर छिपाने की जगह देता है। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनका अपना बसेरा होता है, अपना मकान होता है। लेकिन दोस्तों, कई बार ये इच्छा अधूरी ही रह जाती है। इंसान इस इच्छा को मन में दबाए हुए ही रह जाता है कि उसका भी अपना घर हो, जहां वो अपने परिवार के साथ अधिकार स्वरूप रह सके।
बड़े बड़े शहरों में अपना मकान होना एक अभिलाषा की तरह होता है, एक सपने की तरह होता है, जिसे किराए पर रहने वाला बाशिंदा भी देखता है। तो हमारा आज का विषय है अपना मकान ना होना। आखिर क्या वजह है कि इंसान अपना मकान नहीं बना पाता है? आइए इस विषय के ऊपर विस्तार से जानकारी लेते हैं ज्योतिषविद श्री कुणाल कुमार जी से। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मात् संकोऽस्तविकर्मणि। कुणाल जी, आज हम बात कर रहे हैं अपना मकान ना होना। हम देखते हैं कि बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैसा भी कमाते हैं, लेकिन इस जीवन में वो अपना मकान नहीं बना पाते हैं। आखिर क्या दोष होते हैं कि वो अपना मकान नहीं बना पाते हैं? अनुज, इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। वैसे अगर सिर्फ मकान की बात करूं तो मकान के लिए हम जब कुंडली बनाते हैं, कुंडली के अंदर जो चौथा खाना है, चतुर्थ भाव है, वो बड़ा महत्व रखता है। कुंडली में चतुर्थ भाव सुख का भी होता है, मकान का भी होता है। हालांकि अगर मैं बीमारियों की बात करूं तो इसी चौथे भाव से हम शुगर की परेशानी भी देखते हैं, हृदय की परेशानी भी देख सकते हैं। किसी के फेफड़े अगर खराब हैं तो वो भी हम कुंडली के चतुर्थ भाव से देखते हैं। अगर कान में कोई परेशानी है या हाथों में कोई परेशानी है तो उसके लिए भी हम कुंडली का चौथा भाव ही देखते हैं। लेकिन एक व्यक्ति पूरे जीवन में मकान नहीं बना पाता, या एक व्यक्ति ऐसा भी है जो अपने जीवन में बहुत सारे मकान बना लेता है, तो ये कुंडली का चतुर्थ भाव निर्धारित करता है। क्योंकि चौथा भाव सुख का है, संपत्ति का है, इनकम का है, आय का है, भूमि का है, वाहन का है। इसी तरह की एक कुंडली मैं आपको बना करके बताता हूँ। और जितने भी दर्शक हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी अपनी कुंडली के बारे में अगर जानना चाहते हैं कि अभी तक उनके जीवन में अच्छा मकान क्यों नहीं बन पाया है, या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको अभी मकान बार बार ऐसा योग बनता है कि मकान बनने वाला है, लेकिन फिर ऐसी सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं कि जिससे उनका मकान हाथ से निकल जाता है। कुछ लोग ऐसे मकान में रहते हैं जिनके मकान में बाग बगीचा है, बहुत बड़ा उन्होंने प्लॉट सहित घर बना लिया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक अपार्टमेंट में रहते हैं, उनके बाहर बाग बगीचा नहीं है। तो ये सारे सुख व्यक्ति की कुंडली के चतुर्थ भाव से ही देखे जाते हैं। हमने कन्या लगन कुंडली बनाई है। लगन कुंडली तो कोई भी बना सकते हैं, लेकिन कन्या लगन कुंडली में चतुर्थ भाव के जो कारक ग्रह हैं वो चंद्रमा हैं और बुध हैं। अगर चंद्रमा किसी जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठे हैं या बुध किसी भी जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पास अपने अच्छे मकान का योग होगा। वो अपने जीवन में खुद के प्रयत्नों से भी, उसको पैतृक संपत्ति तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में वो अपने जीवन में खुद के प्रयत्नों से भी अच्छे भवन का निर्माण करेगा और ऐसा मकान बनाएगा जिसमें बाग बगीचा हो, काफी खुला बरामदा, सब चीजें उसमें होंगी। सारे सुख वो धीरे धीरे अर्जित कर लेगा। उसके पास गाड़ियां, उसके जीवन में सारे घर से जो उत्पन्न होने वाले सुख हैं वो सब वो धीरे धीरे अर्जित कर लेगा। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में मकान नहीं बना पाते। तो दर्शकों, ऐसे जितने भी लोग हैं, सबसे पहले वो देखें कि उनकी कुंडली में चंद्रमा राहु से ग्रसित तो नहीं है, चंद्रमा केतु से तो ग्रसित नहीं है, या बुध किसी राहु से या केतु से या किसी क्रूर ग्रह से तो पीड़ित नहीं है। अगर ऐसी स्थिति जातक की कुंडली में बनी हुई है तो ये सिचुएशन पैदा होती है। उसके बाद अगर चतुर्थ भाव में देखें हम, 9 नंबर यानी कि धनु राशि उदित हो रही है। सबसे पहले देखें कि इसकी जो स्वामी है बृहस्पति है, और बृहस्पति कहां पर बैठे हैं। अगर ये बृहस्पति उच्च के बैठ जाएं लाभ स्थान में, तो ऐसे व्यक्ति के पास भी अपने बहुत बड़े भवन का सुख होगा। अगर उसकी कुंडली में बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठ जाएं तो उसको भाग्य से ही मकान मिलेगा, यानी कि उसके जीवन में उसको भाग्य की सपोर्ट बहुत मिलेगी। चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो बड़ा भाई हो, या उसके दोस्त हो, या ससुराल वाले हो, उसको ये भाग्य से मकान मिलना ही मिलना है, क्योंकि इनकम सुख भाव, मकान भाव के जो मालिक हैं वो भाग्य स्थान में बैठे हैं। लेकिन अगर यही चौथे भाव के मालिक
कुंडली में छठे भाव में आकर के बैठ जाएं या 8वें भाव में आकर के बैठ जाएं या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाएं, तो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपनी संपत्ति का क्षय करता चला जाएगा। उसका एक दिन ऐसा समय आएगा कि उस मकान से भी उसको हाथ धोना पड़ेगा, यानी कि वो मकान बिक जाएगा, चाहे कर्जों की वजह से हो, चाहे दुश्मनी की वजह से हो, चाहे गलत संगत की वजह से हो, चाहे गलत आदतों की वजह से हो। बहुत से लोग ऐसा भी सुना होगा आपने कि जुआ खेलते हैं, धीरे धीरे सब पैसा जुए में बर्बाद कर देते हैं और एक दिन मकान भी बिक जाता है। तो ये सारी स्थितियां कुंडली के चतुर्थ भाव से ही देखी जाती हैं। दर्शकों, कुंडली में अगर किसी जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठे हैं या शुक्र बैठे हैं तो ये भी मित्र ग्रह माने जाते हैं और ये भी इस भाव में बहुत ही शुभ फल देते हैं। लेकिन अगर किसी जातक की कुंडली में राहु चतुर्थ भाव में बैठे हैं, सूर्य, केतु या मंगल चतुर्थ भाव में बैठे हैं या शनि चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मकान का बहुत अच्छा सुख नहीं होता। अगर उसकी पत्नी की कुंडली में अच्छी स्थिति बनी है या बच्चों की कुंडली में अच्छी स्थिति बनी है तो उनके भाग्य से तो वो मकान बना लेता है, लेकिन खुद उसका सुख नहीं भोग पाता। वो मकान से ज्यादा समय बाहर ही रहेगा। कभी बॉम्बे प्रोजेक्ट के लिए जा रहा है, कभी दूसरे देशों में प्रोजेक्ट के लिए जा रहा है, या कभी व्यापार को बढ़ाने के लिए इधर उधर जा रहा है, लेकिन अपने मकान का सुख वो जातक कभी स्वयं नहीं भोग पाता, क्योंकि उसकी खुद की कुंडली में मकान के सुख का योग नहीं है। जो योग हैं, अगर एक बार योग निकल जाए, अच्छे योग निकल जाए, तो वो योग दोबारा नहीं आते। जी कुणाल जी, एक और बात आती है, वाकई ये सही बात है कि लोग डर जाते हैं जब ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, कोई अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो उन्हें ये कहा जाता है कि आपको इस आयु तक मकान नहीं बनाना था, आपने मकान बनाया इसलिए आपके घर में ये परेशानियां शुरू हुई हैं। ये कुंडली जो है हमें बता सकती है कि हमें इस आयु तक जो है मकान बनाना है या नहीं बनाना है, हम जब चाहें अपना मकान बना सकते हैं। देखिए अनु जी, बात आपने बहुत अच्छी करी और मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को भी इसका जवाब दूं। दर्शकों, जैसा कि बहुत लोग बोल देते हैं 48 साल की उम्र तक या 42 साल या 45 साल की उम्र तक मकान नहीं बनाना, तो ये उन आपके ही अपने पितृ दोषों का फल है। ये आपके बुरे कर्मों का फल है कि आपको ऐसा पंडित मिला जिसने आपके अच्छे योग को बुरे योग में बदल दिया। तो अगर दुनिया का हर व्यक्ति अच्छे कर्म करना आरंभ कर दे तो मैं कहता हूं कि किसी को भी पंडितों के पास भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी को भी अपने बारे में यह जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे अच्छे घर कब आएंगे, मेरे अच्छे ग्रह कब फलीभूत होंगे, मेरा अच्छा समय कब आएगा, मेरे भवन का निर्माण कब होगा, क्योंकि उसके कर्म से उसके जीवन में सारी सुविधाएं समय आने पर उसको स्वयं मिलती चली जाएंगी। कुणाल जी, वाकई आज एक परेशानी आपने हम सबकी दूर की है, क्योंकि जब भी हम घर खरीदते हैं तो हम ये सोचते हैं कि क्या हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन आपने कहा है कि जरूर खरीदें, क्योंकि घर खरीदना हर इंसान का सपना होता है। किसी भी ऐसे ज्योतिषाचार्य के पास ना जाएं जो कि आपको भ्रमित करते हो। देखिए, योग तो ईश्वर बनाते हैं, योग बनाना और बिगाड़ना ईश्वर के हाथ में है, लेकिन ईश्वर किसके योग बनाता है और किसके बिगाड़ता है ये आदमी के कर्म निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म जो व्यक्ति करता है, ईश्वर उसके जीवन में अच्छे योग बनाते हैं, वो मकान टू मकान टू मकान कई मकान बनाता चला जाता है। आज आप देखिए, एक समय पर 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक राजा के घर में पैदा हो रहा है, एक रंक के घर में पैदा हो रहा है। कुंडली दोनों की सेम बनेगी, पर यहां पर हम कुंडली की चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुंडली तो सेम बनेगी, आदमी का भाग्य, स्वभाव सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन आप अंतर देखिए कि एक बच्चे ने कौन से कर्म किए होंगे कि वो राजा के घर में पैदा हुआ है, और दूसरे बच्चे के कौन से कर्म रहे होंगे, वो भिखारी के, भिक्षक के, फुटपाथ पे पैदा हुआ है। तो यही व्यक्ति के अपने कर्म हैं। राजा के घर में पैदा होना है तो दर्शकों अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, और अगर आप रंक ही बनना चाहते हैं या रंक के घर में ही पैदा होना चाहते हैं तो फिर तो भगवान ही मालिक है। कोई व्यक्ति अपंग पैदा होता है, कोई मानसिक रोगी पैदा होता है, बहुत सारी परेशानियां। मैं उन लोगों के लिए तो कुछ नहीं बोलना चाहता, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि इन चीजों से हमेशा व्यक्ति को सीख लेनी चाहिए कि आज हम किसी को भी धोखा ना दें, किसी को भी फ्रॉड ना करें, जीवन में कुछ भी ऐसा ना करें जो हमें खुद के लिए पसंद नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने मकान में सारे सुख अर्जित करें तो हमें दूसरे के मकान से भी सुखों को भंग करने का कोई अधिकार नहीं है। और दर्शकों, योग ईश्वर बनाते हैं। किसी की कुंडली में योग बनता है 15 साल में, किसी के 25 साल में, किसी के 35 साल में, किसी के 45 साल में। अगर आपने उन योग में घर नहीं बनाया तो दर्शकों एक समय ऐसा आएगा जब योग भंग हो जाएंगे और बिना योग के आप जीवन में कभी कोई घर नहीं बना पाएंगे। सबसे बड़ी बात, ये सारी सिचुएशन हम जान सकते हैं अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर कि हमारे कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन से ग्रह अशुभ हैं। अशुभ ग्रहों के दान करने चाहिए, अशुभ ग्रहों से रिक्वेस्ट करनी चाहिए।
कुंडली में हमने 12 भाव बनाए, 12 भाव में कोई ना कोई राशि है, क्योंकि 12 राशियां हैं। अब उन राशि के जो स्वामी हैं, सबसे पहले देखें कि हमारी कुंडली में चतुर्थ भाव में 9 नंबर राशि उदित हो रही है, उसके स्वामी बृहस्पति छठे भाव में बैठे हैं। छठे भाव में बृहस्पति का होना अच्छा नहीं माना जाता, रोग ऋण शत्रु उत्पन्न होंगे, ऐसा व्यक्ति रोगी होगा, ऋणी होगा, शत्रु उसके उत्पन्न होंगे। ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले बृहस्पति के दान करने चाहिए, बृहस्पति के अनुष्ठान करने चाहिए। वो बृहस्पति की जितनी केयर करेगा, जितने अपने ज्ञान का दान करेगा, ज्ञान यानी कि लोगों को जितना भी ज्ञान बांटेगा, तो बृहस्पति उस व्यक्ति से प्रभावित होंगे। उसका कभी भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ग्रह नीच के हैं, जो ग्रह छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हैं, या चंद्रमा तीसरे घर में या बुध तीसरे घर में योग कारक नहीं होते, या शनि द्वितीय भाव में जाकर के बैठ जाएं तो योग कारक नहीं होते, तो ऐसे में वो रत्न कदापि धारण नहीं करने चाहिए जो कुंडली में योग कारक नहीं है। सबसे पहले देखें आपके लग्नेश कहां पर बैठे हैं। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो लगन को मजबूती दें, पर लग्नेश अगर छठे, 8वें, 12वें भाव में जाकर के बैठ जाएं तो वो रत्न भी धारण नहीं करना चाहिए। फिर आप उनके दान पुण्य करें, फिर आप उससे रिलेटेड सबसे पहले देखें उस ग्रह का व्यक्तित्व क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि हर ग्रह का कोई ना कोई व्यक्तित्व होता है। जैसे कि चंद्रमा की बात करी, चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रमा का व्यक्तित्व कैसा है, कलात्मक ग्रह है, सुंदरता के मालिक हैं। सुंदरता किसी भी स्त्री को या किसी भी पुरुष को अगर मिलती है तो उनकी कुंडली में चंद्रमा की अच्छी स्थिति जरूर होती है। चंद्रमा का जो व्यक्तित्व है थोड़ा शर्मीला है, सॉफ्ट स्वभाव के, विनम्र स्वभाव के, और ये सबसे चापलूस ग्रह हैं अपनी माता के, अपनी माँ की सबसे ज्यादा केयर करते हैं। यानी कि चंद्रमा भी अपनी माँ अनुसुईया से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, उनकी किसी बात को नहीं टालते थे। तो सबसे पहले उस ग्रह का व्यक्तित्व देखें कि वो अपनी माँ की केयर करता था। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी माँ की केयर करता है तो चंद्रमा उससे और ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। चंद्रमा पानी की तरह है, 2 मिनट में कहते हैं ना बेपैंदी का लोटा बदल जाना। व्यक्ति 1 मिनट में अपनी बात से मुकर सकता है। किसी के चंद्रमा लगन में बैठे हैं या किसी के चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हैं तो ऐसे आदमी का विश्वास बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी अपनी बात से बदल सकता है। कुछ दूसरे शुभ ग्रहों की अगर दृष्टि पड़ जाए तो बात दूसरी है, वरना चंद्रमा स्थिर ग्रह नहीं है। और इनकी जो राशि है वो भी कर्क राशि है, चर राशि, यानी कि खोजबीन करना। तो ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कुंडली के कौन से ग्रहों को बल दें और कौन से ग्रहों के दान पुण्य करें। यह दर्शकों आपके जीवन में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। अगर आप अपनी कुंडली किसी को दिखा रहे हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाएं जो आपको हर एक ग्रह की सही रूप से जानकारी दे सके, आपको बता सके कि आपके कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से ग्रह अशुभ हैं, किन ग्रहों से रिलेटेड आपको रत्न धारण करना है, किन ग्रहों से रिलेटेड आपको दान करना है। तो ये मकान के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर चतुर्थ भाव में चंद्रमा या बुध बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मकान का बहुत अच्छा योग बनता है। लेकिन अगर इनमें मंगल, शनि, राहु, केतु या चंद्रमा राहु का ग्रहण दोष या सूर्य राहु का ग्रहण दोष या चंद्रमा राहु का ग्रहण दोष, अगर ऐसी स्थिति भी बनती है तो भी उसके जीवन में ऐसी परेशानियां बार बार आती रहती हैं कि मकान बनते बनते वो मकान बनना उसके हाथ से छूट जाता है। कोशिश करता, उसको लगता है अब मकान बन जाएगा, लेकिन जैसे ही वो टाइम आता है तो उसको लगता है कि ये जो योग था वो भंग हो गया। आज देखिए बहुत से लोग डीडीए एक ड्रॉ निकालती है, उसमें बहुत सारे लोग, हजारों लाखों लोग उसमें पैसे भरते हैं। कुछ लोग ही खुश नसीब होते हैं जिनके मकान निकल पाते हैं। और कम से कम उस पीरियड में मैंने देखा कम से कम 2-3 हजार लोग मेरे पास आए होंगे, और उसमें से बहुत ऐसे लोगों को जिनको मैंने रिकमेंड किया कि आप चाहे कोई उपाय ना भी करें तो भी आपके जीवन में मकान का सुख है, आपको इस पीरियड में मकान बनेगा। और उनको उस पीरियड में मकान मिला तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ी खुशी हमें भी होती है कि हम एक आदमी के लिए जो अच्छे योग बना रहे हैं, एक आदमी को जो अच्छा ज्ञान दे रहे हैं और वो ज्ञान उसके जीवन में अच्छे परिवर्तन ला रहा है, तो ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। इसीलिए दर्शकों, कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। जिंदगी की मुश्किलों के भंवर में फंसा इंसान कैसे पाए अपनी मुश्किलों और परेशानियों का हल? क्या है इसका कोई उपाय, कोई रास्ता? ऐसी ही बहुत सी परेशानियों से ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी का सामना हुआ, तो ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी इन परेशानियों का उत्तर खोजने में लग गए। दिन रात की अथक मेहनत से आखिर इन्होंने अपने अनुभव एवं अध्ययन को एक समुचित कुंडली का रूप दे दिया।
जी हाँ, इसी कुंडली पुस्तक का नाम है अद्भुत जीवन संग्रह। ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी के गहन अध्ययन का परिणाम है अद्भुत जीवन संग्रह। मुश्किलों से घिरे हुए इंसान के लिए आशा की किरण है अद्भुत जीवन संग्रह। अद्भुत जीवन संग्रह में हर परेशानी का, हर मुश्किल का हल समाया हुआ है। अद्भुत जीवन संग्रह इंसान की तमाम उलझनों का एकमात्र ऐसा उपाय है जिसमें भृगु संहिता, रावण संहिता, लाल किताब, काली किताब, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, हस्त विज्ञान आदि समस्त 8 ज्योतिष शास्त्रों का समावेश है। हर व्यक्ति अद्भुत जीवन संग्रह का लाभ पा सके, इसके लिए इसे 2 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है, हिंदी एवं अंग्रेजी। अद्भुत जीवन संग्रह मंगवाने के लिए संपर्क करें 01149181818 या आप SMS भी कर सकते हैं। इसके लिए टाइप करें KVK और भेज दें 56161 पर। ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए संपर्क करें 01149181818 9717030531 9999799936 9717030281 9999799972 9717030264 9899899415। हमारा पता है कुणाल वास्तु केंद्र, ज्योतिष एंड रिसर्च सेंटर, 512 5th फ्लोर, रिंग रोड मॉल, नियर दीपाली चौक, बिहाइंड काली माता मंदिर, आउटर रिंग रोड, सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली 110085। हमारा ईमेल एड्रेस है kunalvastukedra@gmail.com, kunalvastukedra@yahoo.com एवं kunalvastukedra@hotmail.com और हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.kunalvastu.com एवं www.kunalvastu.com। बदलेगी हाथों की रेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव में। अब हम ज्योतिषविद श्री कुणाल कुमार जी से जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपना मकान क्यों नहीं बना पाते हैं, आखिर क्या दोष है जिस वजह से एक इंसान अपना मकान नहीं बना पाता है। जी कुणाल जी। देखिए, आज मैं एक ऐसे दोष के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, क्रूर ऋण। क्रूर ऋण के बारे में दर्शकों आपने सुना होगा कि ये बनता कैसे है। दर्शकों, क्रूर ऋण बनता है चंद्रमा और मंगल के कारण। चंद्रमा या मंगल, इनमें से कोई भी ग्रह किसी जातक की कुंडली में 10वें भाव में बैठे हैं या 11वें भाव में बैठे हैं तो क्रूर ऋण दोष बनता है। ये बनता है किसी की प्रॉपर्टी